नमस्कार ज्ञानवीरों, सूरवीरों, कैसे हैं आप सब। तो आज से हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला स्टार्ट होने जा रही है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए बल्क में न्यूज़ नहीं लेकर के आई हूँ, करंट के अपडेट नहीं लेकर के आई हूँ, बल्कि 4-5 न्यूज़ के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोज़ में ही हम अपने करंट अफेयर की तैयारी कर लेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बल्कि बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की न्यूज़ की तरफ। देखिए, भारतीय नौसेना में एक ISNV कौंडिन्य को शामिल किया गया है, ठीक है ना। ISNV कौंडिन्य जो है, इस न्यूज को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पहली बार है कि एक सिला हुआ पाल वाला ये जहाज है। एक सिले हुए पाल वाला जहाज आपने अगर पहले की मूवीज़ में देखा होगा तो ये वो ऐसा जहाज है, और जो मुख्यतः अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के जहाज पर जो आधारित है। मतलब इसमें जो पेंटिंग्स की गई हैं वो अजंता गुफा पर आधारित है, ठीक है ना। इसलिए इस न्यूज़ को आज शामिल किया गया है, तो इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा देखिए, जो प्राचीन अजंता की गुफाएं हैं वो ईसा पूर्व 200 से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उसका निर्माण होता रहा है। मुख्यतः इसमें बौद्ध धार्मिक कला का आयोजन किया गया है, बौद्ध धार्मिक कला इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये मुख्यतः फ्रेस्को, ठीक है ना, फ्रेस्को पेंटिंग पर आधारित है। ये मुख्यतः फ्रेस्को पेंटिंग पर आधारित है। और देखिए, लाल रंग का प्रयोग यहाँ पर हम देखते हैं, मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया है। और कौन से कलर का प्रयोग नहीं किया गया है बच्चों, तो यहाँ पर नीले कलर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपको ये फैक्ट्स भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट अपने न्यूज़ पर आ जाते हैं। वैश्विक मंच पर बिहार ने वैश्विक मंच पर कदम रखा। पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार, APDA और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के साथ मिलकर के बिहार में ये चीज़ें शुरू की हैं। इसके अलावा देखिए, बिहार में इस जो ये आयोजन किया गया इस सम्मेलन में, यहाँ पर करीब 70 देशों ने भाग लिया। और बिहार की जो मुख्य चीज़ें हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है, देखिए जिनको GI टैग मिला हुआ है, तो अगर GI टैग की बात करें तो लीची, ठीक है ना, लीची, और यहाँ पे है जर्दालू आम, जर्दालू आम, और मखाना। मखाना को हाल फिलहाल में GI टैग दिया गया है। तो इन सारी वस्तुओं का, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ का चावल फेमस है, तो जिसको GI टैग, एक प्रकार के विशेष चावल को GI टैग दिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता मिलेगी। तो ये आपका न्यूज़ हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए। देखिए नेक्स्ट अपडेट क्या है। भारत ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिबद्धता की पुष्टि की। देखिए, भारत को हाल ही में WHO ने ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है, ठीक है, ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। और ये पूछा जा सकता है कि WHO ने भारत को अभी हाल फिलहाल किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है, ठीक है ना। और इसकी थीम है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ठीक है। तो ट्रैकोमा आपको जानना चाहिए, जो ट्रैकोमा है वो कौन सी बीमारी है। तो देखिए, ट्रैकोमा जो है ये एक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है, ठीक है ना, बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है। और ये आँखों में ये बैक्टीरिया जो है दिक्कत देता है। तो आपको ये जानना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये थीम आपको याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट पर आ जाइए। मिजोरम ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की, ठीक है। मिजोरम जो राज्य है उसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की है। मिजोरम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और मिजोरम, देखिए ये मैंने बैक से एक न्यूज़ दे दी है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा का मतलब राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को राज्य का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर, इसके अलावा आप जानिए कि आखिर ऐसा क्या है कि पूर्ण साक्षरता होती क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जो भारत सरकार की जो डेफिनेशन है उसमें ये बताया गया है कि 95% जहाँ की जो जनता है, आम लोग हैं, वो 95% तक शिक्षित हैं, तो उसे पूर्ण साक्षरता
प्राप्त हो जाती है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। जबकि अगर हम मिजोरम में देखा जाए तो मिजोरम में 98% के साथ पहला राज्य बन गया है। ऐसा क्या हुआ कि मिजोरम को पूर्ण साक्षरता राज्य का दर्जा मिल गया? बच्चों, तो देखिए क्या हुआ है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, उसमें मिजोरम को तीसरा स्थान प्राप्त था साक्षरता के उसमें, ठीक है ना, साक्षरता के विषय में उसे तीसरा स्थान प्राप्त था। तब मिजोरम ने उसके बाद अभी 2022 में एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया था। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया था, साक्षरता कार्यक्रम चलाया था जो कि 2022 से लेकर 27 तक चलेगा। ठीक है, जो कि 2022 से लेकर 27 तक चलेगा। तो इस आधार पर मिजोरम ने पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री लाल धूमा ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पर आ जाइए। गोरखपुर में बनेगा प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पर ये जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए पहले से कहाँ कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम थे, तो कानपुर और लखनऊ में ऑलरेडी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम में थे। जबकि जो तीसरा क्रिकेट स्टेडियम है वो वाराणसी में बनाया जा रहा है और चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा गोरखपुर में। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पर आ जाइए। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। और देखिए महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ने वाली एक और महिला का नाम सामने आया है। एवरेस्ट फतह करने वाली गीता बनी CISF की पहली महिला अफसर। ठीक है, तो चूंकि ये इसलिए मैंने इसको न्यूज़ में डाला है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्धसैनिक बल की 56 वर्षों के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है, इसके अलावा 8,849 मीटर ऊंचे पर्वत की चढ़ाई इन्होंने पूरी की। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।